टॉप यूनिवर्सिटी जन के लिए बच्चा तरसे ही कि काश एक एडमिशन मिल जाए बा यूनिवर्सिटी में प्रिंस का एक नहीं अनेक बच्चा था नजर आऊंगा जिनको सिलेक्शन हो रहा है। और ये इनका प्लान है, हर चीज को बेटर प्लान करना। कोई भी काम बिना प्लान नहीं करते हैं, हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। इसके कारण हर फील्ड में एटमॉस्फेयर है जो कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, यहाँ पे स्टडीज को बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो माहौल ही वैसा बन जाता है। अगर आप पढ़ नहीं भी रहे हो तो भी आसपास के बच्चों को देखकर खुद से पढ़ने का मोटिवेशन आता है। कितने स्टूडेंट ही जो आज अवार्ड फंक्शन में शामिल होने जा रहे हैं? 50 तक होंगे। हाँ 250 प्लस होंगे। 250 प्लस यानी बेटा तार के लिए तो कोई ट्रेन ही बुक करनी पड़ेगी थे बसा बसाम तो ना को क्या हुआ को नहीं भाई। ये वाली वाइब अलग ही आई होगी कि एयर इंडिया पर टॉपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वाइब बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पहले प्रिंस का पेड़ा खाया या फिर पापा लेके आए पेड़ा खाए? पहले प्रिंस का पेड़ा। मकसद हो जाए कि अगर जिद पक्की हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाए। और एक बार फिर प्रिंस एजुकेशन हब खुद का ही बनाएगा रिकॉर्ड्स पर फिर एक बार देश भर में डंको बजा दिया है, क्योंकि सीयूटी एयर 16 और सीबीएसई एयर पर शानदार रैंक लाके फिर एक दमदार रिकॉर्ड कायम करे और फिर एक बार सफलता को इधर डंको बाज चुकी है। और एक कोनी संख्या बहुत लंबी है, लाइन बहुत लंबी है और बातचीत भी बड़ी खास ही होगी। सीयूटी के टॉपर से भी बात करांगा, बाकी बच्चों से भी बातचीत करांगा। या वीडियो है या हर बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए और लास्ट तक जरूर से बने रहना है। हाँ जी बेटा राम राम। राम राम। की नाम है? प्रीति। प्रीति, सीयूटी एयर 16 बहुत बड़ी रैंक किया है। सबसे पहले तो ये बताओ किसको लाग रहा है? बहुत बढ़िया। देखो प्रिंस का बच्चा के लिए कुछ नई चीज खोली है, क्योंकि अक्सर प्रिंस एजुकेशन हब का बच्चा ही, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे जेई की बात हो, हर जगह प्रिंस को वो जरूर से कर दी। जब सीयूटी का परिणाम आया अभी से पहले तो आंसर की जरूर से मिलाई होगी कि आंकलन देता रो कर दियो। हाँ मैंने ऑलरेडी मैच कर लिया था और मेरा स्कोर इतना ही था जितना भी बना। अच्छा, कितनों के सहयोग है वो प्रिंस एजुकेशन हब कर है? मैंने तो सिर्फ 12th के बेसिस पे जितना रेडी किया था वो था, बाकी मॉक्स प्रिपेयर करवा रिविजन करवाने में पूरा प्रिंस। अच्छा एक चीज हो रहा है कि जो हो जाए कि मॉक टेस्ट इतना हो जाए कि बच्चा मेन एग्जाम में बैठे तो बंदा महसूस ही नहीं होगी मेन एग्जाम है, वो एक्सपीरियंस तारो भी नहीं होगी। ऑलरेडी कंप्यूटर टेस्ट स्कूल में हुए थे तो इतना फील नहीं हुआ कि हम रियल एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा एक चीज जो सबसे खास है कि चाहे प्रिंस एजुकेशन हब को जब नाम आओ तो नीट जेई डिफेंस और हर फील्ड यानी यहाँ को कोई क्षेत्र छोड़ो एजुकेशन हब प्रिंस एजुकेशन हब जटे बड़ का बच्चा टॉपर बन के कौन पहुंचे क्यों है कि स्ट्रेटेजी पे दे रहे हैं, क्यों है को गोल गोल के पिला रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी एक चीज में परफेक्ट है उसका, लेकिन प्रिंस हर चीज में गया आगे निकल जाए। ये इनका प्लान है, हर चीज को बेटर प्लान करना। कोई भी काम बिना प्लान नहीं करते हैं, हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। इसके कारण हर फील्ड में आगे। अच्छा मेंटर्स को कितनों के सहयोग मिलो सीयूटी की प्रिपरेशन के दौरान? बहुत ज्यादा, कि हम जहाँ भी अटक रहे हो हमें कोई आइडिया ना हो कि यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, वहाँ पे भी हमें हेल्प मिली है, जिसके कारण हम एक्सेप्शंस पे ज्यादा फोकस करें। देखो टॉप यूनिवर्सिटी जन के लिए बच्चा तरसे ही कि काश एक एडमिशन मिल जाए बा यूनिवर्सिटी में प्रिंस का एक नहीं अनेक बच्चा था नजर आऊंगा जिनको सिलेक्शन हो रहा है। और मेरे साथ जो की बच्ची मौजूद है प्रीति, एयर 16 रैंक ये हासिल करिए, तो सबसे पहले जब घर का को क्या रिएक्शन हो सीयूटी को परिणाम देख के? सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था, पेरेंट्स को ही पता लगा था कि एयर 16 आई है, बहुत खुश थे वो फील ही नहीं कर पा रहे थे कि हाँ मैंने ये कर दिखाया। अच्छा यूनिवर्सिटी कौन सी चाह रहे थे थारो के सपनों के भाई कौन सी यूनिवर्सिटी आफान मिलनी चाहिए? डीयू। तब तो डीयू से भी हिंदू यूनिवर्सिटी तक भी थारो अप्लाई हो जाओगे, डीयू तो इजीली था मिल जैसी। हाँ हिंदू कॉलेज ही सोचा कि लगे कि मुश्किल जठियावी बटे प्रिंस अपने बच्चा के लिए आसान कर दे, कि अपने स्टूडेंट्स के लिए आसानी में करें। हाँ करते हैं। अच्छा अगर आप बात करा सिलेबस की, आप बात करा स्टडी मटेरियल की, तो वो किसको प्रोवाइड करवाया जाए प्रिंस में? बोर्ड्स के बाद जब हमने सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमें अलग से सीयूटी के नोट्स मिले। मॉक टेस्ट से पहले हमें अच्छे से, जैसे कि इंग्लिश में एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत होती है क्योंकि उसमें ग्रामर आता है जो बोर्ड्स में नहीं था, उसके लिए हमें अलग से नोट्स मिले, ग्रामर की शीट्स मिली, जिसके कारण हम इतना अच्छा प्रिपेयर करते। अच्छा बेटा ते इकलौता को मैं एक बार कैमरा घुमा के दिखाना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी लाइन ही लाग रही है। कितना स्टूडेंट ही जो आज अवार्ड फंक्शन में शामिल होने जा रहे हैं? 50 तक होंगे। हाँ 250 प्लस होंगे। 250 प्लस यानी बेटा तार के लिए तो कोई ट्रेन ही बुक करनी पड़ेगी थे बसा बसाम तो ना को क्या हुआ को नहीं ना टीचर आएंगी, मेहनत है सब टाबर तो बस अपना बेस्ट करे
पापा की टीचरिंग मेहनत की, एक नहीं इतना सारा टब है। अच्छा, और भी अगर कोई भी बच्चों सीयूटी के लिए नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करना चाहे या आपकी बार कुछ खामियां के कारण पे रहेगा तो बनना की कहना चाहोगे थे कौन सी चीज आना अपन ध्यान रखना चाहे सीयूटी के एग्जाम के लिए? कि ये एमसीक्यूज होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग्स होती है, तो हमें है ना अगर नहीं आ रहा तो उसे छोड़ देना बेटर होता है, एक माइनस मार्क गंवाने के से अच्छा। तो और उस जो डेट्स होती है उस पर एक्स्ट्रा फोकस, क्योंकि सीयूटी ऐसी चीज निकालता है बीच में से जो बोर्ड्स इन सब में नहीं आती, बीच में से निकालता है। अच्छा, मैं भी शेखावाटी में एक खास चीज चलन में आई है कि शिक्षा नगरी शिक्षा के लिए जितना फेमस हो उतना ये प्रिंस का पेड़ा के लिए भी फेमस हो गए। यू के कारण है कि आए दिन प्रिंस का पेड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहे हैं, क्यों रहे हो? रिजल्ट आ रहा है और प्रिंस का नाम छा रहा है। बिल्कुल, यह दमदार बात है कि रिजल्ट आ रहे हैं और प्रिंस को नाम छा रहे हैं, और वो यो कारण है कि लगातार प्रिंस में जो कि शिक्षा नगरी सीकर है वो शिक्षा के लिए जो तो प्रसिद्ध हुए है, बितना ही शेखावाटी में एक चीज और प्रसिद्ध हो चुकी है, वह है प्रिंस का पेड़ा। और अक्सर जब भी कोई परिणाम आवे तो बाकी संख्या पर डब्बा को दर है वो बढ़ता जा रहे हैं, और वो कारण तान दिख रहे होगा कि सैकड़ों ये बच्चा है और बाकी चेहरे पर या मुस्कान है। सबसे पहले बेटा बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच। कितना स्कोर करा है सीबीएसई? 499 आउट ऑफ 500, 99.80%। अच्छा बेटा, ये पॉइंट हम जो परसेंटेज छूटे वो कह रहे हो? मेरा 1 मार्क हिस्ट्री में कट गया था, जो कि सीबीएसई के एरर के वजह से हुआ था, वरना फुल रहा। मतलब एक बार सीबीएसई की गलती, प्रिंस का बच्चा ही कदे भी गलत कौन पढ़ सकी? डेफिनेटली। अच्छा, कितनों के सहयोग है वो टीचर्स को मिले है, मेंटर्स को मिले है? मेंटर्स का जो कोऑपरेशन और सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट टिल द वेरी लास्ट डे हमारे बोर्ड्स हुए थे, उससे पहले तक भी वो लोग हमको आकर के पढ़ाते थे, डाउट सॉल्विंग और जो भी सारी मिस्टेक्स की एनालिसिस थी वो सारी लास्ट मोमेंट तक भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से रिजल्ट। तानियान के लाग रहे हो कि एग्जाम जब दिया रिजल्ट को इंतजार हो रहे हो, तो तानियान की उम्मीद ही कि आपकी बार के नयो इतिहास में प्रिंस के अंदर रचना आई? नहीं, इतनी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि रैंक 1 आ जाएगी। मेरे को 98-99% जितनी थी, बट इतनी तो नहीं थी, तो जब आया तो। अच्छा, एक चीज मैंने बताओ कि यहाँ को खास प्रिंस के अंदर है कि हर फील्ड में प्रिंस इतना बेहतरीन कर रहे हो, हर बच्चे टॉपर बना रहे हैं, मतलब पॉइंट तो छोड़ो नहीं बेबी कौन छोड़ो। बिल्कुल, प्रिंस का जो एटमॉस्फेयर है, जो कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, यहाँ पे स्टडीज को बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो माहौल ही वैसा बन जाता है। अगर आप पढ़ नहीं भी रहे हो तो भी आसपास के बच्चों को देखकर खुद से पढ़ने का मोटिवेशन आता है। वो पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। देखो, कोरिया को पॉइंट है जब बच्चों है वो बैकफुट पर महसूस करे या फिर डिप्रेशन जाए की चीजें करे थारे साथ भी हैं हो के, या फिर तारी क्लास में कदे भी हम लागे के? मेरे को इतना ज्यादा तो डिप्रेशन में मतलब टचवुड भगवान की कृपा से नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मेरे जो आसपास के लोग थे हॉस्टल में और स्कूल में, इनफैक्ट टीचर्स का इस चीज में भी काफी सपोर्ट था। वो लोग हमको बहुत समझाते थे, हर चीज में हमको बोलते थे कि मार्क्स कम ज्यादा आ सकते हैं बट खुद पे भरोसा होना चाहिए, तो उस चीज की वजह से मेरे को तो इतना नहीं लगा, बट अच्छा था। अच्छा, ये कहा जाए कि डिसिप्लिन को दूसरा नाम भी प्रिंस है, तो प्रिंस डिसिप्लिन में जो को थारकन रखा है वो बिको कितनों के परसेंटेज से मानो कि तारा 99 पॉइंट ऊपर का परसेंटेज नहीं बनना सहयोग रही है? बिल्कुल, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा रोल रहता है, और डिसिप्लिन हर चीज में मार्क्स कितने पे 100% डालना पड़ता है, डिसिप्लिन का उतना रोल होता है, क्योंकि डिसिप्लिन जैसी जो ये क्वालिटी है ये मेरे में यहाँ पे आने के बाद ही आई थी। उससे पहले तक मैं इतनी ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होती थी। तो यहाँ पे मोबाइल फ्री कैंपस था, मैं हॉस्टल में थी, रह पाया कि मोबाइल बिना जी लागो, तभी तो रिजल्ट आया। तो वही चीज मैं बता रही हूँ कि डिसिप्लिन इतना ज्यादा डेवलप हो गया था 1 साल में कि मोबाइल की कमी महसूस ही नहीं हुई। मम्मी पापा की याद आई कौन आई हॉस्टल में? स्टार्टिंग में आती थी, जब नई आई थी तब वैसे 15-20 दिन 1 महीना तो मन नहीं लगता है, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे लग जाता है। और बात तो प्रिंस घर जहाँ को वातावरण प्रिंस भी कमी थी। बिल्कुल बिल्कुल घर जैसे ही था। अच्छा, एक चीज है तार मेंटर्स के लिए कहना चाहोगा तो क्या कहोगा? मैं अपने मेंटर्स को सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी, पूरे 1 साल इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए। जितनी मेहनत मैंने की उससे तो डबल उन्होंने की होगी, तब जाके ऐसा रिजल्ट आया है। हाँ, तभी तानिया के नाम को डंको है पूरे देश में बांट चुके हुए। भाई ये वाली वाइब अलग ही आई होगी कि एयर इंडिया पर टॉपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाइब बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पहले प्रिंस का पेड़ा खाया या फिर पापा लेके आए पेड़ा खाए? पहले प्रिंस का पेड़ा। की खासियत ये है कि बेटा कि प्रिंस का पेड़ा इतना फेमस हो रहा है, मैं ये सवाल सारे बच्चे से पूछ रही हूँ क्योंकि शेखावाटी में एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, वह है प्रिंस का पेड़ा। मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, घर पे पापा पेड़े लाए, जैसे रिजल्ट आए इन लोगों ने फोन करके यहाँ बुला लिया, हम सीधा गाड़ी करके सीधा यहाँ आ गए, तो फिर यहीं पे खाया।
स्वाद आ गए, बिल्कुल स्वाद आ और गया। स्वाद ई वजह से ही मेरे मानना है कि मेहनत जो प्रिंस एजुकेशन हब को मेंटेन्स करी पूरी फैकल्टी करे है और साथ ही ये बच्चे जो मेहनत करी बिको परिणाम ये है कि हर साल शानदार परिणाम ही व प्रिंस एजुकेशन हब का रही। हर बार नए तरह का रिकॉर्ड्स ही व प्रिंस द्वारा बनाए जाए और जबकि एजुकेशन हब शिक्षा नगरी में अपने डिसिप्लिन के नाम पर अपनी पहचान बनाई है, अपने रिकॉर्ड्स के नाम पर अपनी पहचान बनाई है। वो ये कारण है कि आए साल हर बार नया रिकॉर्ड ही शिक्षा नगरी में प्रिंस एजुकेशन हब बना हुआ है। तारी एक वीडियो के ऊपर के राय है और अगर तभी चाहो कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छी जगह जामी या बहुत अच्छे कुछ सीखी तो थे भी एक बार आके जैसे जरूर से विजिट कर सको। और आप बच्चे की जो सक्सेस स्टोरी है पर थारो के मानना है कमेंट करके जरूर से बताओगा। वीडियो में शेयर कर देना, बने रहना अपने खबर के साथ। राम राम।